दिल्ली के मुख्यमंत्री का हुआ ऐलान। भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। भाजपा के 48 नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में सर्वसम्मति से उनके नाम पर मुहर लगी। रेखा गुप्ता शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से गहरा नाता है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं और दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव के साथ साथ पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं। उनकी प्रशासनिक क्षमताओं और संगठनात्मक कौशल के लिए उन्हें जाना जाता है। गुरुवार 20 फरवरी 2025 को रामलीला मैदान में वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। भाजपा ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनकर महिला सशक्तिकरण और वैश्य समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उनकी नियुक्ति से पार्टी को उम्मीद है कि दिल्ली में महिलाओं और व्यापारिक समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत होगी। उपराज्यपाल वी के सक्सेना से मुलाकात के बाद रेखा गुप्ता ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। गुरुवार दोपहर रामलीला मैदान में वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। डिप्टी सीएम के पद पर अभी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि प्रवेश वर्मा का नाम प्रमुखता से चर्चा में है। जी क्या कहेंगी भाजपा की इस डिसीजन? मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है। आदरणीय बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई हो। आज हम लोग राजनिवास आए हैं उनके साथ और यहाँ पर उनका नाम और आज जो निर्णय लिया गया कि उनको विधायक दल का नेता चुना गया, उसके लिए यहाँ पर माननीय उपराज्यपाल जी के समक्ष आके ये पूरा का पूरा प्रस्ताव भी रखा गया। कल उनकी शपथ ग्रहण है। मैं जानती हूँ कि वुमेन लेड डेवलपमेंट का एक नया अध्याय और दिल्ली के विकास का एक नया अध्याय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी रेखांकित करेंगी। बड़ा लंबा इंतजार था सर, 11 दिनों के बाद आज आखिरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया। रेखा गुप्ता जी को कमान सौंपी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान। मेरी अपनी ओर से विधायक दल दिल्ली ने जो तय किया है, मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर राज्य में विकास के नए संकल्प, नई विधा के हिसाब से खासकर जनता की आशा आकांक्षा के आधार पर दल के नेता अपनी सरकार का गठन करे और आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। मैं स्वयं कल दिल्ली जा रहा हूं और मैं भी प्रत्यक्ष रूप से उनको वहां बधाई दूंगा। उम्मीद करूंगा कि जनता की आशा अपेक्षा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली को एक नया विकास का आयाम देगी। आज मैं दिल्ली के अपने सारे विधायकों का बहुत सम्मान करना चाहता हूं। सर्वानुमति से, प्रेम भाव से और सद्भावना से रेखा गुप्ता जी का सर्वानुमति से निर्वाचन हुआ नेता के रूप में। प्रवेश वर्मा जी, विजेंद्र गुप्ता जी, सतीश उपाध्याय जी ने प्रस्ताव किया। तीनों वरिष्ठ नेता हैं। 9 लोगों ने उसको सेकंड किया। और आज हमारा पूरा शालीमार बाग दिवाली मना रहा है। ये तो हम लगातार हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने पूरे पार्टी के नेतृत्व का, पूरे हमारे बड़े भाई श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, इनका लगातार धन्यवाद है। पूरी पार्टी का धन्यवाद है जिन्होंने रेखा जी के सीट के ऊपर सीनियर लोग बहुत सारे थे, इसके बावजूद उन्होंने एक महिला नेतृत्व देकर रेखा जी को एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी देकर बहुत बड़ा भरोसा किया है और उनको विश्वास है। यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, इनको भी बहुत विश्वास है कि हम सब मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। आगे दिल्ली की भलाई के लिए जो भी उत्तम से उत्तम कार्य हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। पार्टी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा गुप्ता जो है सीएम अब है दिल्ली की। देखिए, एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति को चुनकर भेजा गया है और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया विधायक दल में और अब हम सब लोग जा रहे हैं उपराज्यपाल जी के यहाँ पर। आपको लगता है कि रेखा गुप्ता दिल्ली को संभाल पाएंगी? 100% वो संभाल पाएंगी। सुयोग्य है, उनका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है सार्वजनिक जीवन का और मुझे लगता है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय आज लिया गया है। आखिरी सवाल है, अंदर जब ये प्रस्ताव पेश हो रहे थे तो क्या कोई यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी देखा गया? नहीं, कैसा कॉन्फ्लिक्ट, ये तो प्रसन्न और आनंद के साथ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। नहीं, उन्होंने स्वयं प्रस्ताव दिया है। घोषित किया गया है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? विद्यार्थी परिषद से अपना जीवन शुरू करने वाली एक छात्र नेता से पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाली
बहन रेखा गुप्ता जी को अभी विधायक दल ने अपना नेता चुना है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण की सोच, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोच दी है उसे आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में होगा। और विकसित भारत के सपने को, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली भी उस विकसित भारत के संकल्प में जुड़े और विश्व स्तरीय राजधानी बने, इस ओर ये बहुत बड़ा कदम है। और मैं विधायक दल का और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, दिल्ली बीजेपी ने विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें नए सीएम का ऐलान हो गया, रेखा गुप्ता जी का। शालीमार बाग से विधायक हैं, क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता पिछले 10 दिनों से इंतजार कर रही थी कि उनको नया सीएम कब मिलेगा। आज अंततोगत्वा उनका इंतजार पूरा हुआ है। दिल्ली के 9 निर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए वादे किए हैं वो जिम्मेदारी के साथ उसे पूरा करेंगी और दिल्ली के लोगों के लिए जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने काम किए थे उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। परवेज वर्मा जी को डिप्टी सीएम के लिए घोषणा किया है। देखिए, मुख्यमंत्री के साथ अब डिप्टी सीएम मंत्रियों की टीम बनेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मिलकर के जो जनता के जो काम थे उसे जारी रखें और जो उन्होंने वादे किए हैं उसको पूरा करें। सर, अब आप विपक्ष में बैठेंगे, क्या क्या उम्मीदें हैं? देखिए, अभी आज नाम आए हैं, कल शपथ होना है। शपथ के बाद विधानसभा के सत्र से पहले पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन का निर्णय लेगी और हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में सदन के अंदर काम करेंगे और हम चाहते हैं कि जो काम की राजनीति शुरू हुई है उसे और आगे बढ़ाया जाए। मिल रही है, ये बहुत गर्व की बात है। और जो दिल्ली के अंदर 50% महिलाएं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया उन सबके लिए सम्मान की बात है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है और दिल्ली के लिए सम्मान की बात है। निश्चित तौर के ऊपर कल सुबह से डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर विकास करेगी। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली वालों के विकास के लिए उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रही आप, तीसरी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनने जा रही है। महिलाओं के दृष्टिकोण से इसे कैसे देखते हैं? रेखा गुप्ता जी चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। शीला दीक्षित जी, सुषमा स्वराज जी, मेरे बाद अब रेखा गुप्ता जी बन रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है कि आजादी के इतने साल बाद भी अगर आप चाहे लोकसभा में देखिए, आप देश भर की विधानसभाओं में देखिए, आप देश के मुख्यमंत्रियों में देखिए, तो आज इकलौती महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं। तो ये देश की महिलाओं के लिए खुशी की बात है कि रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूं कि जो महिलाओं को वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि वो 2500 रुपये दिल्ली की हर महिला को सम्मान राशि देंगे, और ये पहले ही कैबिनेट में पास होगी और 8 मार्च जो महिला दिवस है उस तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि एक महिला होने के नाते इस वादे को सबसे पहली प्राथमिकता के साथ रेखा गुप्ता जी पूरा करेंगे। कई नाम चलाए थे कि बीजेपी का सीएम कैसे होगा, ये होगा, लेकिन जो अब नाम सामने आया, आप संतुष्ट हैं कि दिल्ली को जो मुख्यमंत्री मिले? मैं तो देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि जो वादे दिल्ली वालों को किए गए हैं वो वादे पूरे होने चाहिए
और मैं उम्मीद करती हूं कि रेखा गुप्ता जी वादों को जरूर पूरा करेंगी और रेखा गुप्ता जी को मेरी तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक आत्मविश्वास की लहर पैदा की है, विश्वास जताया और भरोसा किया है। मोदी जी ने निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के काम को पूर्ण किया है। विश्वास है, बाकी जितने भी हमारे मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे। सहमति से जो है रेखा जी का नाम पूरे विधायक दल ने पारित किया है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों ने जो कष्ट भोगा है पिछले 10 सालों में उससे भारतीय जनता पार्टी और रेखा जी मुक्त कराएंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे पूरा यकीन है कि ऑनरेबल पीएम की गाइडेंस और लीडरशिप में रेखा जी एज सीएम ऑफ दिल्ली बहुत बढ़िया काम करके दिखाएंगे। सर लगातार जो हो रहा था डिप्टी सीएम की भी शपथ होनी है कल, और भी लोग लेंगे या सिर्फ सीएम की? सुशांत एक सवाल। नहीं, आई डोंट थिंक डिप्टी सीएम में कोई डिस्कशन हुआ है और कल सीएम और मिनिस्टर्स का जो है वो शपथ होगा। धन्यवाद कर दो, रास्ता दे दो। दो शब्द कहते खुशी में। राम राम जी, राम। अरे अभी तो वहाँ से कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ है। हाँ, राम राम जी, राम। तो हाँ, तो पता लगेगा वो वहाँ से लौटने कितने देर में लौटेंगे। हाँ, और नाम भी सोच समझ के लिया है। भारत माता की भारत माता की जय करे वीर बजरंगी।